हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं दी हिंदू न्यूज़ को एनालाइज करने की। 27 तारीख का ये न्यूज़ है, तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। साइक्लोन यश मेक्स लैंडफॉल इन बालासोर ट्रिगर्स हैवी डैमेज। तो साइक्लोन यश जो है वो लैंडफॉल कर रहा है बालासोर में और बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो 4 लोग मर गए हैं उड़ीसा में, एक बंगाल में, बहुत सारे एरियाज़ जो हैं उसमें बाढ़ आ गई हैं। A very sensitive cyclonic storm Yash that made landfall south of Balasore in Odisha on Wednesday tore into the border regions of West Bengal and Odisha and weakened into a cyclonic storm, leaving a trail of destruction in its wake on the eastern coast. 5 persons were killed, 4 in Odisha and 1 in West Bengal. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said 1 crore people had been affected and about 15 lakh people had been evacuated. National Disaster Response Force and Army personnel joined the rescue and relief operation. ये सारी न्यूज़ है। इसमें यहाँ पर बहुत सारा डैमेज साइक्लोन ने किया है यश ने। व्हाट्सअप अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट को नए आईटी रूल्स को चैलेंज करने के लिए। ब्रेकिंग एंड टू एंड इंक्रिप्शन इन्फ्रीजेस ऑन सिटीजन्स राइट। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सअप हैज़ अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। तो व्हाट्सअप जो है, जो मैसेजिंग ऐप है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया है चैलेंज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स बने हैं 2021 को, जिसमें कि रिक्वायरमेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कि वो कंपलसरी अनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन इंडिया अपॉन गवर्नमेंट और कोर्ट ऑर्डर। यानी कोर्ट पर के ऑर्डर या गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जो ओरिजिनेटर है इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन करे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के पहले ओरिजिनेटर की पहचान करवाए गवर्नमेंट के ऑर्डर या कोर्ट के ऑर्डर पर। फेसबुक ओन्ड कंपनी आर्ग्यू करता है कि ये जो प्रोविज़न है, दिस प्रोविज़न फोर्सेस फेसबुक टू ब्रेक एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन इट्स मैसेजिंग ऐप service as well as the privacy principle underlying it, and infringes upon the fundamental rights to privacy and free speech of hundreds of millions of citizens using WhatsApp in to communicate privately and securely। फेसबुक जो कंपनी है वो आर्ग्यू ये करती है कि ये जो एक्ट है, यानी ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो नया एक्ट आया, आईटी एक्ट आया 2021 का, नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो आया है, वो रूल्स जो है वो फोर्स कर रहा है फेसबुक को कि वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है कि जो मैसेज भेज रहा है वो मैसेज कोड में तब्दील हो जाता है, वो मैसेज किसी भी तरह के कोड में डिकोड कर दिया जाता है उस मैसेज को। बाद में जिसको भेजा गया है वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको एनकोड कर दिया जाता है। पहले भेजते समय जो रास्ते में एनकोड कर दिया जाता है, बाद में जहाँ पर पहुँचता है उसको डिकोड कर देते हैं। तो ये रास्ते में किसी भी थर्ड पर्सन उसको चेक नहीं कर सकता कि क्या मैसेज है। तो इसको एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए ये फोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी और फ्री स्पीच का बहुत सारे सिटीजन जो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, जो प्राइवेटली कम्युनिकेट और सिक्योरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका प्राइवेसी और फ्री स्पीच का जो राइट है वो तोड़ा जाएगा, उसका वायलेशन होगा। तो ये ऐसा आर्ग्यूमेंट पेश किया फेसबुक ने दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन जो है और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो है वो नोटिफाई किया गया 25 फरवरी में। वो दिस ईयर concern raised by various experts over its impact on privacy, freedom of expression and security of users online। तो ये जो रूल्स है उससे बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये चिंता जताई है, प्राइवेसी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, बोलने की आज़ादी और यूजर की सिक्योरिटी के ऊपर का वायलेशन करेगा, फ्रीडम को वायलेट करेगा, इसके ऊपर चिंता जाहिर करी। जो नया एक्ट है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। While this is the first major tech company to challenge the new IT rules, the Delhi High Court is already seized of petitions by several news portals such as The Wire, The New Minute, Quint Digital Media Limited, and the Foundation for Independent Journalists,
over its attempt to regulate digital news media. The petition claimed that new rules seek to regulate online news portal by imposing a vaguely worded code of ethics. पिटिशन यानी फेसबुक ने क्लेम किया कि जो नया रूल्स है वो रेगुलेट करना चाहता है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल को, मतलब कोड ऑफ एथिक्स के नाम पर, जो एक वेग वर्ड है उससे। तो ये कुछ बातें हम लोग ने करी इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसको अच्छा लगा तो मैं सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा।